तो देखिए कि पहले स्वागत है आप लोगों का। और आज प्रोजेक्टाइल के दो डिफरेंट क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्या है कि सिमिलर टाइप्स का दिखने में लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। आप इस दो क्वेश्चन को पहले हम लोग दो पार्ट्स कर लेते हैं। ये देखिए कि एक जो पार्ट है, ये कैनन बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, जबकि टावर का हाइट 20 मीटर दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है, ये जो सोल्यूशन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको बतला रहा है ये जो आपका हाइट है ये 20 मीटर दिया हुआ है और यहाँ से आप थ्रो करते हैं और ये हॉरिजेंटल थ्रो है और फाइनली आपका इस तरह से ड्रॉप हो रहा है। ये देखिए कि यहाँ ड्रॉप हुआ है और ये वेलोसिटी हिट करने का है। तो आपको बोलता है कि किस वेलोसिटी से ये हिट करेगा, ये आपको निकालने के लिए दे रहा है। और यहाँ जो वेलोसिटी थ्रो देख रहे हैं विथ अ वेलोसिटी ऑफ 70 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन को आप देख लीजिए थोड़ा सा कि हाइट 20 मीटर दिया हुआ है और हॉरिजेंटल थ्रो किया हुआ है 70 मीटर पर सेकंड, और फाइंड करना है द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये देखिए कि फुट ऑफ द टावर मीन्स O टू B। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये पॉइंट आपका B हो गया और ये आपको एक डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। इसको x एज्यूम कर लेते हैं। हाइट देख रहे हैं कि आपका दिया ही हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। तो डिस्टेंस जब आप निकालते हैं और फिर किस वेलोसिटी से हिट करता है, दो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है। तो फर्स्ट फाइंड आउट जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को सोल्यूशन 1 देख रहे हैं कि इसमें टाइम निकालने का ज़रूरत होगा। तो टाइम जब आप निकालते हैं तो टाइम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, h इक्वल टू UIT प्लस हाफ GT²। और यहाँ पर UY जैसे आप ये देख रहे हैं ये UX का डायरेक्शन दिया हुआ है और ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा। आप इसको ऐसा समझते हैं UX मीन्स U इक्वल टू 70 मीटर पर सेकंड, जबकि UY जो आप देख रहे हैं ये इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में लेते हैं। तो इसलिए अब ये देखिए कि ये आपका 20 मीटर दिया हुआ है, ये 0 हो गया टर्म, और ये जब 0 हो गया ये जी आप सिंप्लिसिटी के लिए 10 ले लेते हैं तो ये 5t² हो जाएगा। और इस तरह से t इक्वल टू 2 सेकेंड आप इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहले टाइम ले लिए हैं और आपको x जब निकालना है, जहाँ तक आप जानते हैं कि हॉरिजेंटल जो डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जब आप लेते हैं तो ax आपका जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, 0। और जब एक्सेलरेशन 0 है तो कांस्टेंट वेलोसिटी आपका जो दिया ही हुआ है, अब आप x निकालते हैं ux इंटू टी। और आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये आपका 70 जो वेलोसिटी है और t का वैल्यू देख रहे हैं आप इंटू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 140 मीटर। तो ये आपका हो गया कि द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर जो आप देख रहे हैं O टू B वो x हो गया और x को हम लोग कैलकुलेट कर लिए हुए हैं। x को कैलकुलेट करने के बाद देखिए आप इसको क्या और कर सकते हैं। तो इसको हम लोग वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, अगर ऐसा कैलकुलेट करना है तो इसके लिए ये सोल्यूशन नंबर 2 देखिए, v इक्वल टू हम लोग लेते हैं Vx² प्लस Vy²। जहाँ तक आप जानते हैं कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल वेलोसिटी Vx, Ux या U ये सब क्या है, ये सेम रह जाएगा। लेकिन Vy के लिए बट Vy इक्वल टू Uy प्लस GT, और Uy आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, G का वैल्यू आप 10 लिए हुए हैं, T आप 2 सेकेंड कैलकुलेट किए हैं। ये देखिए कि ये 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी निकल गया। अब ये 20 और Vx का वैल्यू 70 जो आप ऑलरेडी दिया हुआ है, अब आप यहाँ ले लेते हैं। तो ये आप देखिए कि 70 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये वैल्यू आपका जो होगा 4900 प्लस 400 और 5300 हो जाएगा रूट अंडर, और इसके वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये 72.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी है जिससे वो हीट करता है। कभी कभी आप एंगल भी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल कैलकुलेट करने का मतलब ये हो गया आपका कि जैसे एंड डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग tan थीटा भी कैलकुलेट करते हैं, और ये आपका वैल्यू Vy/Vx हो जाएगा। और Vy आप जो देख रहे हैं कि ये 20 निकाले हैं, ये 70 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 2/7 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स
और ये 2/7 करते हैं, और लास्टली ये एंगल थीटा देखिए कितना हो जाएगा। तो ये आपका ऑलमोस्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो नियर अबाउट 16 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। तो एक पार्ट जो अब क्वेश्चन का देखे हैं वो हम लोग का ये एक पार्ट हो गया। जो क्वेश्चन 1 है इसमें हम लोग किस तरह से कैलकुलेट किए हैं वो आपको बताने का। ये देखिए एंगल यहाँ थीटा दिया हुआ है, इस एंगल को आपने कैलकुलेट किया हुआ है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 का आप सलूशन लेते हैं। ये आपका सलूशन आपका जो देख रहे हैं ये सलूशन आपका फर्स्ट सलूशन है, ये फर्स्ट है। दूसरे पार्ट में देखिए क्वेश्चन, दूसरे पार्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो आप सेकेंड पार्ट देख रहे हैं इसमें देखिए क्या है। इसको थोड़ा सा पहले इरेज कर देते हैं इसको, और अब हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि ये जो सलूशन आप लेने जा रहे हैं ये सलूशन आपका 2 हो गया, और इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है कि ये आपका एक टॉप ऑफ टावर से देखिए कि प्रोजेक्ट किया हुआ है, एलिवेशन दिया हुआ है इसमें 30 डिग्री है, ये एलिवेशन 30 डिग्री है, और यहाँ से ये u वेलोसिटी से थ्रो किया जिसका वेलोसिटी 24.4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और ये फाइनली जब यहाँ से ऐसे थ्रो करेगा तो ये बॉडी देखिए ये इस तरह से मान लिया कहीं ड्रॉप हो गया। जैसे ये आप ये ले लेते हैं, फिगर को थोड़ा ठीक से बनाना होगा, थोड़ा उधर वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो आप इसको फिर से फ्रेश ड्रॉ करिए, आप इस साइड से लीजिए फिगर को। सॉरी, ये आपका ये सब टेक्निकल डिवाइस है, इसके लिए थोड़ा सा हम आपसे एक्सक्यूज़ ले रहे हैं कि ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ से इसको थ्रो किया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये हाइट आपका जो देख रहे हैं ये 61 मीटर लिया हुआ है, और ये वेलोसिटी जो थ्रो किया हुआ है ये 24.4 मीटर पर सेकंड, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल थ्रो है, और यहाँ एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा से थ्रो किया हुआ है। तो बॉडी लास्टली देखिए ये कैसे आएगा, ये इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ आएगा तो ये सपोज कीजिए कि ये इस तरह से फॉल कर गया, और जब ये फॉल करेगा तो ये बोल रहा है कि ये कितना डिस्टेंस पर फॉल किया हुआ है, आपको ये बतलाने के लिए बोल रहा है। फिर ये यहाँ हीट करेगा, तो ये हीट कैलकुलेट नहीं करने के लिए दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। पहले इसका रिजोल्यूशन लीजिए, ये 2 कंपोनेंट का रिजोल्यूशन आपका कितना हो जाएगा। एक देखिए ये ux, ये हो जाएगा आपका u cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट ये जो आप uy ले रहे हैं ये uy इक्वल टू u sin थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हो जाएगा। और इक्वेशन ऑफ मोशन को जैसे फर्स्ट में यूज किए हैं यहाँ भी यूज हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपका h इक्वल टू uy_t प्लस हाफ GT², ये जो हम लोग का नॉर्मल जो फॉर्मूला है वो लिए हैं। लेकिन जब बॉडी को आप अपर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं और बॉडी फाइनली ग्राउंड पर आता है तो ये -h को आप लेना पड़ेगा। uy में आप कंपोनेंट ले लेते हैं u sin थीटा t लेते हैं, प्लस हाफ ये -g यूज करते हैं कि बॉडी को अपर डायरेक्शन में थ्रो किए हैं आप। तो पहले साइन कन्वेंशन जो है उसको हम लोगों ने यूज किया है, और साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद अब आप देखिए कि इसमें वैल्यू को जब आप थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो ये फार्मूला आपका इस तरह से हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा, और ये हाफ GT² हो गया। अब ये फार्मूला का जो वैल्यू देख रहे हैं, जो नेचर देख रहे हैं इक्वेशन का, इस तरह का है। वैल्यू प्लेस कर देते हैं 61 माइनस 24.4, और ये देखिए कितना, तो साइन आपका एंगल जो दिया हुआ है साइन 30 डिग्री इंटू टी, प्लस सिंप्लिसिटी के लिए जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं तो ये 5t² हो जाएगा। तो इक्वेशन का जो नेचर है वो देखिए कैसा होगा, और 61 इक्वल टू ये साइन 30 डिग्री हाफ हो गया, तो ये वैल्यू आपका कितना, माइनस ये हो जाएगा आपका 12.2 इंटू टी, और ये फिर देखिए कि आपका कितना, तो प्लस, और ये हो जाएगा आपका 5t²। अरेंज कर लेते हैं, देयरफॉर 5t² माइनस 12.2t माइनस 61 इक्वल टू 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर हम लोग यूज़ कर इसमें t का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि आप फार्मूला जानते हैं। ये आपके लिए कितना हो जाएगा, तो माइनस, आप पहले इसको थोड़ा सा रिमूव कर लीजिए, और देखिए कि ये फार्मूला जब आप यूज़ करते हैं t निकालने के लिए
तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। और वैल्यू देखिए कि a का वैल्यू दिया हुआ है, फिर आपका b का वैल्यू -12.2 दिया हुआ है, c का वैल्यू -61 दिया हुआ है। ये सभी वैल्यू को इसमें अगर आप प्लेस कर देते हैं तो फाइनली t का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये 5 सेकेंड का कैलकुलेशन कर देगा। अब आपको क्या चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब भी हम लोग निकालते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब आप निकालते हैं, फिगर को देखिए एक बार फिर से, फिगर में देखिए आपका क्या निकालने का है, ये x निकालना है। तो ये जो x निकालते हैं तो इसमें आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को लेना ज़रूरी हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जब आप लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए वैल्यू देखिए आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। ये x इक्वल टू ux इंटू टी, और ये ux का मतलब u cos थीटा इंटू टी, वैल्यू प्लेस कर दीजिए। एक्सेलेरेशन चूँकि आपका 0 हो जाता है, और ये 24.4 इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू टी मीन्स 5, वैल्यू प्लेस कर दीजिए। 24.4 कॉस 30 डिग्री 0.866 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और ये ऑलमोस्ट आपका वैल्यू x 105 मीटर के नियर अबाउट ये वैल्यू आपका आ जाता है। तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आप देख रहे हैं। डिफरेंस क्या है कि एक में हॉरिजॉन्टल थ्रो किया हुआ है और दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या किया हुआ है कि वो किसी टॉप ऑफ टावर से किसी एंगल से थ्रो किया हुआ है। तो ये जो आपका डिफरेंस है केवल, अदरवाइज क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोगों ने यूज किया हुआ है। और इक्वेशन ये देखिए थीटा है आपका यहाँ 30 डिग्री है, तो ये आपका 30 डिग्री इंक्लिनेशन से थ्रो किया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में, फाइनली बॉडी ग्राउंड पर आता है, और यहाँ हॉरिजॉन्टल थ्रो किया हुआ है। बस केवल ये डिफरेंस है, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेनली साइन कन्वेंशन जो यूज होगा, कैसे हम लोग वर्टिकल के लिए, हाइट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, केवल उसको केयर करना है, और लास्टली आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, फिर देखते हैं